हाई एल्टीट्यूड एरिया में करीबन 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर अब है। और सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए इस बोर्ड को देखना या फिर इसको पढ़ना। यहाँ लिखा है वेलकम टू आईटीबीपी प्रायोरिटी रोड, और ये 26 किलोमीटर का रोड है। दरअसल आईटीबीपी ने अपनी फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन की बीपीएम को जोड़ने के लिए या फिर अपनी जो पोस्ट है उनको जोड़ने के लिए ऐसी रोड्स का निर्माण किया, और खुद आईटीबीपी रोड्स का निर्माण किया है। और करीबन 6-7 में निर्माण शुरू किया गया था और 18 के अंदर ये इसी तरीके की रोड लगातार तैयार हो गई। अगर आप मेरे पीछे देखें, ये ब्लैक टॉपिंग कर इन रोड्स को बनाया गया है। और इनकी खास बात ये है कि इन रोड्स को खास आईटीबीपी के जवानों के मोबिलाइजेशन के लिए बनाया गया है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए आईटीबीपी की जो गाड़ियां हैं वो जाती हुई है। अगर आप देखें कि कुछ ऐसी ही गाड़ियां आईटीबीपी के जवानों को, यानी सिर्फ जो उनके जवान हैं, ये हाई एंड कार्स दी गई है। और इन हाई एंड कार्स का या फिर जो गाड़ियों का मकसद है वो है कि ताकि पेट्रोलिंग में इनको कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके की अपनी पोस्ट तक पहुंचने के लिए ये तैयार की गई। अगर आप देखें दूसरी तरफ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप देखें यहाँ पर सारी तरफ बर्फ इसी तरीके की जम जाती है। यहाँ पर रोड्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के बाद जो पानी है इसी तरीके का है। यहाँ पर करीबन -20 डिग्री टेम्परेचर है। और अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं मनीष, चारों तरफ इसी तरीके की बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ये बर्फ़ यानी जो पानी पड़ता है इस रोड के ऊपर, जब ये जम जाता है बहुत स्लिपरी हो जाता है। यहाँ पर पेट्रोलिंग करना या फिर अपनी मोबिलाइजेशन करना नॉर्मल गाड़ियों की मदद से बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि खास तौर पर हाई एंड कार्स आईटीबीपी को दी गई है। और ये जवानों के लिए गाड़ियां हैं ताकि वो अपनी लास्ट लोकेशन तक ना सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए जा सकें, बल्कि अगर उनको मोबिलाइजेशन करना हो या फिर उनको अभी अपने साजो सामान पहुंचाना है तो वो भी पहुंचा सकें। और यही गाड़ियां लगातार इन पेट्रोलिंग लगातार दिन में करीबन कई बार इसी तरीके की पेट्रोलिंग करती नज़र आ चुकी हैं। और अभी अगर आप देखें बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और बहुत मुश्किल होता है अपने जवानों तक ना सिर्फ रसद पहुंचाना बल्कि साजो सामान पहुंचाने। एक और इम्पोर्टेंट बात ये, ना सिर्फ गाड़ियों की मदद से बल्कि अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको ऊपर दिखाएं तो आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर इसी तरीके की रसद या साजो सामान ले जाता हुआ, यानी यहाँ पर 2 मूलभूत चीज़ें हैं जहाँ से सामान पहुँचाया जाता है। एक है आपका गाड़ियों की मदद से और दूसरा आपके इसी हेलीकॉप्टर्स की मदद से जो इन इलाकों में इसी तरीके की पेट्रोलिंग आपको कह सकते हैं कि मोबिलाइजेशन करते रहते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष।